हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए 10-10 क्वेश्चन की एक क्लास लेकर आऊँ। ये क्लास आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपकी क्लास में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ओके, तो यूट्यूब पर हमारी वीडियो है, आप उसे देखें और समझें। ओके, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या और उसके एक तिहाई का योग 24 है। ओके, तो संख्या क्या होगी। तो आपको समझना है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो उसकी जो इक्वेशन है आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। ठीक है, एक संख्या, तो मान लीजिए वो संख्या x है। ओके, हमें नहीं पता वो संख्या x है। ओके, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। और क्वेश्चन कहता है एक संख्या और उसके एक तिहाई का योग, यानी कि ये तो संख्या हो गई, और इसमें ऐड क्या करना है, उसका एक तिहाई, यानी उसी संख्या का 1/3, यानी अपॉन में 3 आएगा। ओके, इसका सम कितना दिया है क्वेश्चन में, इसका सम दिया है 24। बताओ, इतनी सी बात आपके समझ में आ चुकी, क्वेश्चन बन गया ना। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 का गुणा करेंगे x में तो आएगा आपके पास 3x, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आपके पास आएगा x अपॉन। अब आप करेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 1 जा 3 इक्वल टू 24। देखिए 3x ये वाला और ये वाला x दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम फैमिली के हैं। 3x और 1x 4x, अपॉन में ये वाला 3 आ गया। ओके, अपॉन में 20 इक्वल टू 24। अब देखिए हमें इस 4 से ये 24 काट देना है 6 टाइम। ओके, 6 बार कट गया। और अब बना क्या है, देखो x अपॉन 3 इक्वल टू 6, और फिर से हम इसको 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो बराबर हो गया 6 3 18। ओके, तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन, यानी वो जो नंबर है ना वो हमारा है 18। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए क्वेश्चन है 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 है, तो दोनों की अलग अलग संख्या क्या होंगी। सबसे पहली बात, टोटल जो स्टूडेंट हैं मतलब 24 हैं। ओके, ठीक है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 24 विद्यार्थियों की कक्षा है, तो उसमें हमने मान ली उसमें जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों का सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब कहता है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप सभी प्यारे बच्चों के उतनी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 24 विद्यार्थियों की 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 है, तो यहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी। वो इक्वेशन क्या है वो समझिए। ठीक है, वो इक्वेशन ये हो जाएगी कि क्वेश्चन कहता है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, यानी जो गर्ल्स हैं वो लड़कों का यानी बॉयज का 1/7 है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है। बताइए, ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास जी का वैल्यू आया ना, ये जो जी का वैल्यू आया है, ये जो जी का वैल्यू है आपको इसको पुट करना है यहाँ पर। ओके, आपको यहाँ पुट करना है। तो जी बराबर हमारा जो वैल्यू निकल के आया वो कितना है, जी बराबर जो हमारा वैल्यू निकल के आया वो b/7 है। कितना है, b/7, b/7, और प्लस में b इक्वल टू 24। तो इसके नीचे 1 माना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे b में तो ये हो जाएगा b, प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे b में तो 7b अपॉन 7 बन जाएगा
7। ओके, देखिए बराबर में 24। अब ये भी, ये वाला और प्लस ये वाला 7 भी, इन दोनों को हम कर देंगे सम, तो ये कितना हो जाएगा 8b। ओके, अपॉन 7, इधर हो गया 24। अब 8 से 3 बार कट गया ये जो 24 है। ओके, तो b क्या कितना आ गया आपका, मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ। तो b बराबर कितना आ गया, ये देखिए b अपॉन 7, b अपॉन 7 बराबर 3, यानी कि b बराबर आपका आ गया 7 या 21। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आपको मान लो g की चाहिए, तो इस b की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। जब आप इस b की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे इस जगह पर, तो 21 इसको मल्टीप्लाई 1/7, इससे 3 बार कट गया, यानी कितना आ गया 3, और ये वैल्यू हो गई इस g की। बताओ, ये क्वेश्चन आपके पूरे समझ में आया। आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्लस आप मेरे साथ के साथ लिखो एक बार, और एक बार मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने तरीके से भी इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अलग होगी क्योंकि मैं स्क्रीन से पढ़ा रहा हूँ, आपको इस बार बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, उसके 2/3, तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। वो संख्या क्या है, देखो एक नंबर है। ओके, मैं बताता हूँ, वो नंबर है x, और इसी के 2/3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x का 2/3 में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 35। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना प्राप्त होता है 35। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया। बताओ, आपके समझ में आ गया, एक संख्या हो गई, ठीक है, और उसी का कितना हो गया 2/3। उन दोनों को सम करने पर, कितना करने पर, सम करने पर कितना आ गया हमारे पास 35। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 35। बताओ, ये बात आपके समझ में आ गई। आपके लिए ये इक्वेशन है ना, ये पूरी की पूरी, ये सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए, इसके नीचे 1 बनाया, 3 का x में गुणा किया, कितना हो गया 3x, और 1 का 2x में किया प्लस 2x, अपॉन में 3 का 1 में किया, 3 बन जाए 3 इक्वल टू 35। ओके, अब देखिए 2x और 3x कितना हो गया 5x अपॉन 3 इक्वल टू 35 अपॉन 1। 5 से आप डायरेक्टली 35 को काट सकते हैं, कितनी बार, 7 बार। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ तब आपको समझाता हूँ। बचा क्या, वो यहाँ देख लो इधर आप, तो आपका बचा x अपॉन 3, आपके पास क्या बचा x अपॉन 3 बराबर आपके पास बचा 7 यहाँ पर। ओके, 7 बचा, 7 अपॉन 1, तो आप इसका इधर गुणा कर लो, x बराबर 7 या 21। ठीक है, आपके पास आ गया 21, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या 21 है। ओके, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इसको अपने तरीके से नोट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस क्लास को कई बार देख सकते हैं, जब तक आपके समझ में नहीं तब तक। और हाँ, जो भी डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके, हो सकता है हम सिर्फ 5 क्वेश्चन की क्लास बनाएं, 5 क्वेश्चन की बनाएंगे। ओके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके उसी के आधे में योग करने पर 33 प्राप्त हो। यानी एक नंबर हमको मानना है। ओके, एक नंबर हमने माना, वो है x। कह रहा है कि उसी का आधा, यानी उसी का आधा मतलब मैंने आपको बताया था कि इसी में 2 से डिवाइड कर देंगे। बताओ, बात समझ में आ रही है, एक संख्या और उसी का आधा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो कितना प्राप्त होता है हमारा, उन दोनों का योग कितना प्राप्त होता है 33, ऐसा कहना है क्वेश्चन का। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 का x में करेंगे तो कितना होगा x अपॉन 2 बन जाए 2 इक्वल टू, इधर हो गया 33, ये हो गया 2x और 1x 3x।
ओके अपॉन 2 इक्वल टू 33। देखिए 3 से कट के 11 बार, तो अब आपके पास क्या बचा, x अपन 2 इक्वल टू 11, इसके नीचे 1 मानिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 11 दूनी 22, यानी वो नंबर आपके पास आ गया 11। ठीक है, एक संख्या तो आ गई आपके पास 11। और अगर आपको ये बात प्रूव करनी कि बात सही है कि नहीं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए एक तो नंबर हो गया 22 जो आपका आया, ओके मैं यहाँ प्रूव करता हूँ इस चीज़ को, 22 आ गया, और उसका आधा कितना होता है बेटा 11, तो दोनों का सम कितना हो गया 33। तो बताइए हुआ कि नहीं हुआ आपका आंसर सेटिस्फाइड। तो आपके ये भी समझ में आ गया। अभी आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो में ज़्यादा बढ़ा नहीं लेंगे जिससे आपको बोरिंग हो या आपको इंटरेस्ट ना आए। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा हम अलग टाइप से कराएंगे, जैसे इसको हम बोल सकते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, जैसे वे दो संख्या याद करो जिनका योग 64 हो और अंतर 16 हो, यानी हमें ऐसी दोनों संख्याएं ढूंढनी है जिनको अगर हमें ऐड करें ना तो हमारे पास कितना है, वो दो संख्याएं 64 आए। कितना है 64। तो सबसे मेन बात ये है कि हमने वो संख्या मानी कौन सी है, हमें ये पता करके बताना है। तो देखो हमने पता नहीं थी, तो हमने एक मान ली x, एक मान ली y, कि दोनों को जोड़ने पर भाई 64 आना चाहिए। और अंतर कह रहा है यहाँ पर आपके सामने 16, यानी उनका डिफरेंस, यानी डिफरेंस यानी x माइनस वाई बराबर कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये y यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो ये कट गया। ठीक है, विलोपन विधि है ये। और ये x हो गया आपका 2x। ठीक है, इधर भी दोनों प्लस के हैं, 10 का 0 कैरी गया 1, और यहाँ पर 6 और 1 7 और 1 8, 8 हो गया यानी 80 हो गया, यानी 2x की वैल्यू आ गई आपके पास 80। ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 40। अब आपको जो x का मान है ना पहली एक इक्वेशन में लगा देना है। जैसे पहली इक्वेशन क्या है आपकी x प्लस वाई बराबर 64। अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप x का मान पुट कर दो 40 प्लस वाई बराबर 64। तो जब आप 40 को उधर ले जाओगे तो y बराबर आपके पास कितना बचेगा, ये जाएगा तो 24। ठीक है, आपके पास दोनों मान आ चुके हैं। x का मान आपके पास आ चुका है, देखिए ये रहा, x का मान आपके पास आ चुका है 40 और y के पास आ चुका है आपके पास 24। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा क्लास है आपके लिए, आप इसको ज़्यादा प्यार दीजिए। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको ये मेरा जो नया एक्सपीरियंस है ऐसे पढ़ाना स्क्रीन पे वो कैसा लगा, या आपको बोर्ड पर अच्छा लगता है। आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, मैंने इसीलिए छोटा सा क्लास बनाया है। हो सके तो हम 5-5 क्वेश्चन की क्लास बनाएंगे। ठीक है, भले ही कितनी भी क्लास बन जाए, हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे पूरी की पूरी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।